हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होती है तो उसके क्या सिम्टम्स नजर आ सकते हैं या उसके क्या लक्षण आपको नजर आ सकते हैं अपनी बॉडी में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बॉडी में दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और ये आपके यूट्रस को आपकी ओवरीज के साथ जोड़ती हैं। इनका काम ये होता है कि जब ओवरीज में से एग रिलीज होता है हर महीने, जो कि मिड साइकिल के आसपास रिलीज होता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं, उस एग को कैप्चर कर लेती हैं और फिर इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स में जब स्पर्म्स एंटर करते हैं यूट्रस के थ्रू, उसके बाद वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का। और उसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में से ट्रैवल करके आपके यूट्रस में जाके वहां पे इम्प्लांट होता है। तो इस तरीके से ये दो ट्यूब्स होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से इन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है। अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो उस कंडीशन में दोनों बातें हो सकती हैं कि एक तो ये कि आपका एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा वहां पे, यानी कि एग जो है वो स्पर्म्स जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि फैलोपियन ट्यूब आपकी ब्लॉक्ड है। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर स्पर्म्स एग तक पहुंच भी जा रहे हैं और फर्टिलाइजेशन हो भी जा रहा है तो ब्लॉकेज की वजह से वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड है। तो ऐसे में एक कंडीशन होती है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि जब प्रेगनेंसी जो होती है वहीं फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाती है, वो वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मेरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें किन कारणों से फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज जनरली होती है। कारण जानना लक्षण जानने से पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लॉकेज जो होती है वो जिन कारणों से होती है वो सिम्टम्स ज्यादा आपको प्रोमिनेंटली अपनी बॉडी में मिलेंगे, जिससे कि आप पता कर सकती हैं कि आपको फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज इन वजहों से डेवलप हो सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेज होती है लेकिन कोई भी सिम्टम ऐसा पता नहीं चलता है कई लेडीज को, और फाइनली जब मैरिज होती है और प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है, तभी उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उससे रियलाइज होता है, उससे पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है। तो पहले हम इसके जो मुख्य मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो जाती है उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहला कारण और जो कॉमनली मिलता है जिसकी वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो सकती है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, एक डिजीज होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इस डिजीज के साथ जो है ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब्स की बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। अब ये आपको इस तरीके का इन्फ्लेमेटरी डिजीज या इन्फेक्शन क्यों होता है, ज्यादा इसके जो कॉमन कॉजेज होते हैं वो है कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ऐसी होती हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं। मोस्ट कॉमन इसमें होता है गोनोरिया का इन्फेक्शन और क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन आपको हुआ है तो उस कंडीशन में आपके जो चांसेस हैं ट्यूब ब्लॉकेज के वो वहां पे काफी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी है जिसमें कि जो आपका यूट्राइन लाइनिंग का टिश्यू होता है वो यूट्रस की बजाय बॉडी के और पार्ट्स में वहां पे जाके ग्रो करने लग जाता है, तो अगर ये आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में ग्रो कर रहा है तो वहां पे आपको ये ब्लॉकेज जो है वो पैदा कर देगा। इसके अलावा अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो फाइब्रॉइड की वजह से भी, अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन ऐसी है या इतना बड़ा है फाइब्रॉइड, तो वो आपकी फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस जहां से जुड़ा हुआ होता है जो पोर्शन, वहां पे ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसके अलावा अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले कभी हुई है और उसके लिए आपको फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी करानी पड़ी है तो उस कंडीशन में भी वहां पे स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी आपकी बॉडी में स्किन में कहीं भी चोट लगती है तो उसके बाद वहां पे स्किन जो है वो नॉर्मल नहीं रह जाती, वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसी तरीके की स्कार फॉर्मेशन अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स में होती है तो उसकी वजह से भी वहां पे ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट हो सकती है। अब मैं आपको लक्षणों के बारे में बताती हूँ तो इससे आपको समझने में आसानी होगी जब आपको ये पता है कि किन कारणों से ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि कई बार सिम्टम्स इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। अब लक्षणों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई महिलाओं में हो सकता है कि कोई भी लक्षण ना मिले और जब कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तब अगर नहीं हो पा रहा है कंसेप्शन, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, वहां पे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और उससे पता चलता है कि ट्यूब ब्लॉक्ड है। अब इसके अलावा कुछ महिलाओं में सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो हम उन लक्षणों की बात कर लेते हैं जो कई बार
मिल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है तो। आपके जो एब्डोमेन का निचला हिस्सा होता है, पेल्विक वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे हल्का हल्का पेन बना रह सकता है, और साइड्स में, एब्डोमेन के साइड्स में कई बार आपको पेन बना रह सकता है। ये एक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर पीआईडी के साथ यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है आपकी फेलोपियन ट्यूब का जो ब्लॉकेज है, तो जनरली जो इन्फेक्शन के लक्षण होंगे वो मिल सकते हैं, जैसे कि आपके वेजाइना में से एक बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, साथ ही आपको इंटरकोर्स के टाइम पे पेन हो सकता है। तो इस तरीके के लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं, थोड़ा पेन आपके बना हुआ है साइड्स ऑफ एब्डोमेन में या फिर निचले हिस्से में एब्डोमेन के अगर पेन बना हुआ है, और खासतौर पे अगर ये पेन जो है आपके इंटरकोर्स के टाइम पे बढ़ जाता है, आपको पेन होता है इंटरकोर्स के टाइम पे, तो ये भी कुछ निशानियां हैं कि आपके जो पेल्विक एरिया है या यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब्स, इसमें इन्फेक्शन की ओर ये इंडिकेट करता है। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप सोच सकती हैं कि शायद फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका जो ब्लॉकेज है वो एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी की वजह से है, तो उस कंडीशन में आपको जनरली बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम पे, और बहुत पेनफुल होती है, यानी कि पीरियड्स के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो इस तरीके के कुछ लक्षण हैं जो आपको मिल सकते हैं अपनी बॉडी में अगर आपको फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में ये कुछ आपको लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस ऐसे बनती है कि एक टेस्ट होता है जिसको HSG कहते हैं, यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक डाई इंसर्ट करी जाती है आपके यूट्रस के थ्रू, और वो आपके फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ जाती है, और वहां पे ये एक्सरे किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि आपकी ट्यूब्स जो हैं वो ओपन है कि नहीं है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज का पता करने के लिए ये टेस्ट जो होता है ये किया जाता है। अगर इससे भी क्लियर नहीं हो पाता है आपके डॉक्टर को कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं कि नहीं है, तो फिर आपके डॉक्टर्स आपको लेप्रोस्कोपी कराने के लिए बोल सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के द्वारा डॉक्टर्स ये देखते हैं कि आपकी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं या खुली हुई हैं। कई बार ऐसा होता है लेप्रोस्कोपी के दौरान, अगर आपकी ट्यूब्स में बहुत हल्की फुल्की ही ब्लॉकेज है, ज़्यादा सिवियर ब्लॉकेज नहीं है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू वहीं पे उसको ठीक भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन में ये लेप्रोस्कोपिकली वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से HSG यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी के थ्रू आपका यहाँ पे कंफर्म किया जाता है कि आपके ट्यूब्स में ब्लॉकेज तो नहीं है। अब इसका आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर या प्रेग्नेंट होने के चांसेस के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी एक ही ट्यूब ब्लॉक्ड है और दूसरी खुली हुई है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे आपके थोड़े प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओवरी जो होती हैं दोनों, उनमें से अगर एग रिलीज हो रहा है तो दोनों ओवरीज में से ऑल्टरनेट मंथ्स में एग जो है वो रिलीज होता है। तो आपकी जब आपकी जो खुली हुई फेलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे अगर ओव्यूलेशन हो रहा है और वहाँ से एग रिलीज हो रहा है, तो वहाँ आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। अब अगर आपका हल्का फुल्का ही ब्लॉकेज है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी डॉक्टर्स उसको रिमूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपके चांसेस जो हैं प्रेग्नेंट होने के वो बन सकते हैं। अगर आपका बहुत सिवियर ब्लॉकेज है और आपकी दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो उस कंडीशन में आप बिना ट्रीटमेंट के ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप वहाँ पे कंसीव कर पाएँ। तो ये एक कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर आपकी ट्यूब डैमेज्ड है किसी वजह से, तो डॉक्टर्स इसे इस तरीके से भी आपका सही कर सकते हैं कि जो डैमेज्ड वाला पोर्शन होता है उसे डॉक्टर्स हटा देते हैं और बाकी के जो 2 ठीक पोर्शंस होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो इस टाइप की इसमें सर्जरी होती है। तो अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब सीवियरली ब्लॉक्ड है, तो उस कंडीशन में तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा कि सर्जरी से इसके कितने चांसेस हैं खुलने के। हल्की फुल्की ब्लॉकेज जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ठीक हो जाती है, जनरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी डॉक्टर्स उसे ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से जो लक्षण होते हैं ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, हो सकता है कि कोई भी लक्षण ना हो जिससे आप ये पता कर पाएं कि ट्यूब ब्लॉक्ड है। सीधे आपको प्रेगनेंसी जब कंसीव करने में दिक्कत होती है तभी पता चलता है कि ट्यूब ब्लॉक्ड है। इसके अलावा जो लक्षण मैंने आपको बताया कि आपके लोअर एब्डोमेन में पेन रह सकता है, आपके एब्डोमेन के साइड्स में दोनों साइड्स में पेन रह सकता है अगर इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे आपको ब्लॉकेज हुई है, तो इस तरीके का डल पेन जो है वो बना रह
रह सकता है। इसके अलावा आपके वेजाइना में से डिस्चार्ज अगर हो रहा है और फाउल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे पीआईडी की कंडीशन होती है। और पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बाद कई बार ब्लॉकेज हो जाती है। बहुत ही कॉमन कॉज है ये ट्यूब्स को ब्लॉक करने का, यानी कि इन्फेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे कॉमन होता है गोनोरिया और क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन। तो इस तरीके के आपको सिम्टम्स ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ जो है वो मिल सकते हैं, और इसकी डायग्नोसिस एचएसजी के द्वारा बनती है, यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी के द्वारा। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकती हैं। अगर आपका खुद का एचएसजी का एक्सपीरियंस है या आप खुद सफ़र कर रही हैं ब्लॉक्ड ट्यूब से, तो इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको कोई सिम्टम इसमें अपनी बॉडी में नज़र आया कि नहीं आया, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, आप हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे इस चैनल की और महिलाओं के साथ इसको शेयर कर सकती हैं कमेंट सेक्शन में। सभी को इससे हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, कुछ यूजफुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी कई वीडियोस मिलेंगे। साथ ही जो महिलाएं कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, यानी कि फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में भी काफ़ी वीडियोस हैं। साथ ही बर्थ कंट्रोल, स्पेशली फीमेल बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर भी आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स में, आप कुछ देखना चाहती हैं, तो आप चैनल को विजिट करके देख सकती हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।